अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़नायरा यूसुफ और आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। सबसे पहले मलक इत्तेहाद मूवमेंट पाकिस्तान के ज़ेर इख्तिमाम मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास निजी होटल में जारी है, जिसमें 2023 ता 2025 विजन पेश किया जा रहा है। आइए आपको वहां लिए चलते हैं। सबसे पहले अल्लाह पाक के करम फजल से शुक्र अदा करते हैं। दुरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। जैसा कि आप आज मलक इत्तेहाद मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के आज मेहमान हैं, जिसकी तमाम तार इंतज़ामी अमूर मलक इत्तेहाद मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के अहदेदारान सर अंजाम दे रहे हैं। आज मुझे फ़ख्र है कि आज मलक कम्युनिटी जो है इस लेवल पे गुजरांवाला में इसको ऑर्गेनाइज करने जा रही है कि जिसका किसी शायर आज से पहले तसव्वुर भी ना किया होगा। मैं आपको छोटा सा तारुफ करवाता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर मलक रियाज अहमद, इलाका शाहीनाबाद गुजरांवाला से बिलोंग करता हूं। अरसा दराज से तकरीबन 8 साल से MIM पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पे एज ए चीफ सेक्रेटरी जनरल फ़राज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज MIM पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म MIM के साथियों और आप भाइयों के तावन से 8 साल की कारकर्दगी के बाद आज इस कॉन्फ्रेंस 2025 का जो हमने इनकार किया है, ये हमारा आने वाला 2 साल का ये जो विजन है, इसकी हम आज रोशनी डालना चाहते हैं, जिसके लिए आपको मदऊ किया गया। आपने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाला। मैं जनाब का इस वक़्त निकालने पर और इस MIM की टीम का और मज़ीद हौसला बढ़ाने के लिए मैं जनाब का बहुत मशकूर हूँ। चाहूँगा कि क्लैपिंग हो जाए। इस रोशन और कामयाब प्रोग्राम के साथ साथ आज हम 3C यानी 3 प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। MIM पाकिस्तान की जो टीम है, IT टीम, आज की इस टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इस कौम को मज़ीद आने वाली नस्ल को ग्रोथ देने के लिए, मुआशी मजबूती के लिए, इनकी आने वाली इस कंप्यूटराइज दौर को अपने बच्चों को घर बैठे कारोबार के मौके मुहैया करने के लिए, बग़ैर किसी इंटरव्यू या भाग दौड़ के नौकरियों के मौके मुहैया करने में और ऑनलाइन बिजनेस में हम इस कदम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसका किरदार मैं समझता हूँ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी MIM पाकिस्तान के चेयरमैन जनाब मलक नवीद अहमद मुस्तफ़ाई साहब को जाता है, जिनकी काविशों से आज ये जो है प्रोग्राम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं 3C। एक सेव योर पॉकेट यानी डिस्काउंट कार्ड के तौर पे हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कार्ड के ज़रिए हम मार्केटिंग करेंगे ताकि मलक कौम को जो वो कार्ड रखती होगी, जिसके पास वो पॉकेट में कार्ड होगा, उस पे हम मल्टीनेशनल कंपनीज, अदारे, हॉस्पिटल्स या कोई भी बड़े बिजनेसेस से MOU साइन करेंगे, उनसे डिस्काउंट पैकेजेस लेंगे और वो जो डिस्काउंट कार्ड है उसको हम मलक इत्तेहाद मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है www.mimpakistan.com, जिसका आज हम ओपनिंग करने जा रहे हैं, उस पर MOU को अपलोड करेंगे और पूरी बरादरी उन कंपनी से एज ए सेव योर पॉकेट के नाम पे उस कार्ड से डिस्काउंट हासिल करने में कामयाब होगी। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो हमारा है हु वी आर। हम करने क्या जा रहे हैं, हम चाहते क्या हैं, हम अपनी मलक बरादरी को, अपनी कौम को आज की इस न्यू टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा क्या देना चाह रहे हैं। उस पे हम जो कासिम साहब ने फरमाया ऑनलाइन बिजनेसेस के तौर पे हम इंशाल्लाह मलक बरादरी की बच्चे और बच्चियां जो घरों में बैठ के ऑनलाइन काम करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। ब्रेनी कंपनी के तावन से हम इसको
दराज के साथ, alibaba.com के साथ, अमेज़न के साथ एक अकाउंट मुंसलिक करके बच्चों को कारोबारी मौके फराहम करने जा रहे हैं। तीसरा, जो आज तक पाकिस्तान में कम बेश 200 से प्लस मलक बरादरी की तंजीमें काम कर रही हैं, हमारी कोशिश ये है कि तहरीक मलक इत्तेहाद इस प्लेटफॉर्म पे हम तमाम तंजीमों को दावत दें और इस प्लेटफॉर्म पे इनको लाकर ये साबित करवाया जाए कि ये वाहिद तहरीक है जो मलक बरादरी की जो पूरे पाकिस्तान में जो है अपना वर्क कर रही है। गुजरांवाला को हम रोल मॉडल बनाना चाह रहे हैं क्योंकि इसकी बुनियाद गुजरांवाला से है। ये सारा एजाज़ आप सब भाइयों के लिए है। इस 3C प्रोजेक्ट्स के लिए आज हमने आपको मदऊ किया, आपके इस कीमती वक्त से हमने वक्त लिया। हमने बहुत से शेड्यूल को मुख्तसर करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि आज इसकी जो इफ्तिताई तकरीब है वो आपके सामने, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में हमारे चीफ इन गार्डियन जो कायद हैं जनाब मोहम्मद कासिम मलिक साहब, उसकी वो ओपनिंग करेंगे। एक प्रोजेक्ट की जनाब सदर जनाब हाजी मोहम्मद काशिफ साहब करेंगे। तीसरे प्रोजेक्ट की जनाब चेयरमैन मलक इत्तेहाद मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब नदीम अहमद मलिक करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में हम इस 3C प्रोजेक्ट को जो मज़ीद आगे इसकी तशहीर के लिए, इसकी मालूमात फराहम करने के लिए मैं चीफ एग्जेक्टिव चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी जनाब नवीद मुस्तफ़ाई साहब से कहूँगा कि जिनकी आज थक मेहनत से ये आज प्रोग्राम तरतीब दिया गया। जनाब वेलकम टू नवीद मुस्तफ़ाई साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब तो जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ाई है। मेरी ये खुश नसीबी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को अपने मेगा इवेंट की जो प्रेजेंटेशन है उसके हवाले से स्टार्टअप दूँ। स्टार्टअप से पहले मैं एक हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना चाहूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसानियाँ पैदा करो और दुश्वारियाँ पैदा मत करो। कुछ सिलसिले ऐसे होते हैं कि मदद करते हैं लेकिन कांटों बड़े हाथ होते हैं और किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं। तो हम इंशाल्लाह इस तरह का कोई भी का फेल या अमल ना करते हैं, ना करने देंगे इंशाल्लाह। ये तीसरा जो हमारा इवेंट है ऑनलाइन बिजनेस एट होम के नाम से, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एज ए ब्रेनी कंपनी का ओनर भी हूँ। मेरी एक छोटी सी कंपनी है और उस पर ऑनलाइन दराज का वर्क भी करती है। तो ये MIM के प्लेटफॉर्म से मैं कंबाइन इस नेटवर्क को चलाऊँगा। तो इस पे हम 50 बच्चे बच्चियों को, ये 2016 से हमने स्टार्टअप लिया था आपस में इस कम्युनिटी का, और आज इसका नतीजा 8 बंदों से शुरू होकर ये माशाल्लाह इस हाल में बहुत से मेहमान हैं जिनको हम नहीं बुला सके। तो इसका अगला इवेंट हम अनकरीब एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे करने जा रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट ऑनलाइन बिजनेस एट होम, इसकी रहनुमाई मुझे हमारे पैट्रॉन इन चीफ मोहम्मद कासिम साहब ने बहुत ज़्यादा की। मैं इनका मशकूर हूँ, इन्होंने इस अलाइनमेंट में मेरी कंपनी को सिलेक्ट किया। इसके की फीचर्स ये हैं कि MIM पे इस प्रोजेक्ट का कोई बोझ नहीं होगा, कोई हम फाइनेंस नहीं लेंगे और ये प्रोजेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट खुद करेगा। लेकिन मलक इत्तेहाद मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से 50 बच्चे बच्चियों को घर बैठे बिजनेस देंगे, जिसमें मुझे मेरी ये टीम साथ देगी। अब्दुर्रहमान साहब, डॉक्टर रियाज साहब, मलिक अरसलान साहब, मलिक अहमद साहब और हमारे इंतहाई मोहतरम मलिक इकराम साहब। तो कोई कहता है कि यार ब्रेनी कंपनी ही क्यों MIM के प्लेटफॉर्म से, कोई और क्यों नहीं है? हम कहते हैं भाई अच्छा आपका भी बिजनेस है, आप भी आए, हम आपको साथ ऐड करते हैं। इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटियाँ निकलेंगी। तो इसकी डेट हमने अमेंड कर दी है किसी वजह से। 30 दिन में ये 50 लड़के लड़कियां जो हैं हमें रजिस्ट्रेशन के साथ हम उनको सिलेक्ट करेंगे और इससे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। सिर्फ वो बच्चे बच्चियां क्या करेंगे, 2000 इन्वेस्टमेंट के साथ 15 लाख रुपए का स्टॉक हम प्रोवाइड करेंगे एज ए ब्रेनी कंपनी।
और उन बच्चियों को ना किसी मर्द से ना किसी गैर से बात करनी पड़ेगी। इवन कि उसकी डिलीवरी, शिपमेंट, सारा कुछ मेरी कंपनी करेगी, मेरी टीम करेगी। उनके पर्सनल अकाउंट में दराज कंपनी पैसे भेजेगी। तो ये सारा कुछ मलक इत्तेहाद प्लेटफॉर्म की वजह से हम हायरिंग करने लगे हैं अनकरीब, जिससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर मिसाल तौर कोई 10 बंदे एक दुकान पे, कोई कहता है यार ये इन्वेस्टमेंट मैं क्यों करूं, मैं कहता हूँ 50 प्रोडक्ट है, एक दुकान पे महीने में 4 प्रोडक्ट भी नहीं बिकेगी। और अगर वो 4 प्रोडक्ट्स जस्ट बिके ना तो 200 प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिसका मतलब ये है कि हम किसी एक एंटरप्रेन्योर भाई को छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन लेके दे सकते हैं कि हम अपना दराज प्लेटफॉर्म से उसको ये सारी मोटिवेशन दे के अपनी ही दुकान से सेलिंग करवाएंगे। और इसी प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने मदद की आप सबकी दुआओं के साथ, तो ये सारा कुछ होने जा रहा है। लर्निंग होगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, स्किल्स होंगी, एबिलिटीज़ हम देंगे और ट्रेनिंग्स देंगे, ऑनलाइन देंगे, ग्रोथ होगी। किसकी होगी? MIM पाकिस्तान की होगी। और MIM पाकिस्तान जस्ट एक पाकिस्तान सोसाइटी का इतना सा हिस्सा है। और हम ये चाहते हैं कि हम एज ए मलक बरादरी पाकिस्तान में अपना एक ऐसा नाम पैदा करें कि हमें देखकर दूसरे भाई भी हमसे ये फ़ायदा लेके पाकिस्तान की तरक्की का ज़रिया बन सके। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेव योर पॉकेट। ये जो कोड है ना, ये हमारी मलक बरादरी की पहचान बनेगा और इसका अमली नमूना ये हमारे पास पड़ा है। और ये शॉर्ट प्रोग्राम की वजह से आप भाइयों और आप मेहमानान ग्रामी के हाथों से ये हमने दिलवाना था। ये कार्ड है, यही हमारी पहचान है। ये मेडिकल लैब, मेडिकल फार्मेसीज़ में और स्कूल कॉलेजेस के लिए, एजुकेशन के लिए और मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए, ये जिस बच्चे के पास, जिस भाई के पास, बुज़ुर्ग के पास ये कार्ड होगा उसको डिस्काउंट मिलेगी। हमारी इसी मुग़ल होटल से भी बात चल रही है, मुग़ल महल से, और मुख्तलिफ मैरिज हॉल से भी बात चल रही है और जो चलेगी। तो इंशाल्लाह इस कार्ड के ज़रिए हम बहुत सी सहूलतें देने जा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट गेस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया हुआ है कि हम भी अपनी इंडस्ट्री में से इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्काउंट पैकेज प्रॉपर देंगे जो रिटर्न एग्रीमेंटेड होगा। तो मैं सबसे पहले अपने काबिल एहतराम और हमारे मलक बरादरी की जान सदर पाकिस्तान MIM मलक इत्तेहाद मूवमेंट पाकिस्तान के सदर मलक मोहम्मद काशिफ साहब को दावत दूंगा और उनके साथ मैं दावत दूंगा जब ये मेरे दोस्त प्लीज़ इस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करें। और जनाब हाफिज़ वज़ीर अली साहब को और मलक शहजाद साहब इत्तेहाद ट्रेडर से आपको, और मलक ज़फ़र लतीफ़ साहब स्टील इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप, और मलक शफीक साहब प्लीज़ आप सब स्टेज पे आएँ। हम फीता कटिंग की टाइम भी सेव कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको प्रेजेंट करना है कि यही इफ्तिताह है। आपकी हाज़िरी हमारे लिए बाइस फ़ख्र होगी। ऐसा है पूरे पाकिस्तान में जो दूंगा हमारे इंतहाई मोहब्बत भरे और हमारे काफ़िले को चलाने वाले मलक नदीम अहमद साहब, और उनके साथ मैं दावत दूंगा मलिक तारिक साहब कायद वाले और मलिक शहजाद साहब और हाजी बिलाल साहब और मलिक जमील साहब। प्लीज़ आप सब के लिए दावत है, स्टेज पे आए। और उस्मान साहब और मुआविया साहब भी ज़रूर स्टेज पे आए और हमारी खुशी को दोबाला करें। ये सब आप लोगों की मोहब्बतों के साथ हम ये प्रेजेंट सेव योर पॉकेट जो इफ्तिताह कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो हमारे हैं वो भी स्टेज पे तशरीफ़ लाएं जल्दी। इधर आ जाए सर प्लीज़।
हमने एक छोटा सा इवेंट रखा है कि आप सब भाई, ये एक मार्कर नहीं है हमारे लिए, हमारे दिल पे आपका मोहब्बतनामा लिखा जाएगा। शहजाद साहब प्लीज। आपको ले ले मलक शहजाद साहब, शहजाद चिश्ती साहब, एमपी पैलेस से जनाब मलक रिजवान साहब को बचाते हैं, साथ साथ जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान करामी, बरादरान अजीज़ और मेरी मलक बरादरी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का, भाइयों का मशकूर हूँ कि वो अपनी गोनो वो मसरूफियत से टाइम निकाल के हमें उन्होंने इज्जत बख्शी। 8 साल पहले ये सिलसिला मैंने शुरू किया अपनी मलक बरादरी के लिए। बड़ा तकलीफ़ होती थी, दर्द होता था जब हमारे मलक भाई किसी गुज्जर के डेरे पे, अंसारी के डेरे पे जा के अपने मसाइल लेके जाते थे और उनके मसले भी हल करते थे। फिर हम लोगों ने मिल बैठ के ये इब्तिदा हमने आमर सेंटर से शुरू की। मैं उस 12 साल उस आमर सेंटर का मैं प्रेसिडेंट भी रहा। मलक ज़हीरुल्लाह साहब को तो नहीं पता, इनकी हिमायत में पिछले साल ऐलान कर बैठा और वहाँ पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा मलक होने की वजह से। इसी तरह हम लोगों ने मलक बिनिया में जिस तरह चैम्पियन बना तो हम लोगों ने कोशिश की, हमने उसे बुलाया, भरपूर उसका इस्तकबाल किया। बड़ा दिल खुश होता है जब कोई मलक किसी जगह पे काम कर रहा होता है, डिलीवर कर रहा होता है, तो हम लोग, हमारी कोशिश नहीं होती, मेरी टीम की भी, कि किसी को बता के हम काम करें। हमने मलक वज़ीर अली साहब के लिए भी बड़ा काम किया, इनको नहीं पता, ना हमने कभी शो किया, बस हमें पता है कि हमारा मलक भाई अगर कहीं पे खड़ा है, बाजारों में से दूर कहीं खड़े हुए, उनकी हिमायत की। दरअसल मलक बरादरी एक दलेर बरादरी है और रिच बरादरी है। वेलफेयर के हवाले से देखें, गुजरावाला में जिस तरह मलक बरादरी ने अस्पताल बनाया हुआ है और जिस तरह मलक बरादरी बढ़ चढ़ के खिदमत कर रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सियासत में भी थोड़ा सा कोई ना कोई ज़रूर आए। और हम हर यूसी में अल्हम्दुलिल्लाह मलक बरादरी MIM हर यूसी में बैठी हुई है, NS 77 हो, NA 78 हो, PP 62 हो, PP 63 हो, मेरी टीमें अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे काम कर रही हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि अगर इस प्लेटफार्म पे कोई बंदा भी मलक बरादरी के लिए नून से हो, काफ से हो, PTA से हो, जिससे भी हो, हमने उस मलक भाई को सपोर्ट करना है, उसे कामयाब बनाना है। और इस गुजरावाला में हम चाहते हैं कि हमारी बरादरी का भी एक नाम मकाम है। और माशाल्लाह मलक बरादरी किसी तो पीछे नहीं है, सिर्फ सियासत तो पीछे है, बाकी दलेर है, बहादुर है, बड़े बड़े माशाल्लाह चेहरे बैठे ने मेरे कोल। मैनू बड़ी खुशी होती है कि जो कोई मलक भाई किसी जगह के उत्ते सामने आए, नाम लिखे आए मलक, यह चीज़ ने भी खत्म करना है। ए मलक अवान है, ए मलक कक्के दे, ए मलक फलां है, मलक लिखांदा ना साडी जान है मलक। असी उस मलक को सपोर्ट करना है। मेरी दरखास्त है तुहाडे अगे, मैं तुहानूं सलूट करना है, तुसीं इत्थे आए हो, साडे को एक जज्बा है। और मैं अपनी बरादरी वास्ते गुजराले च कोई MNMP देखना चाहना, मेहरबानी, बड़े बड़े अच्छे करीमा बैठियां ने, कोई भी बंदा ऐलान करे, असी जान भी हाज़िर है, साडा माल भी हाज़िर है। बहुत शुक्रिया। आप आने वाले भाइयों का बहुत शुक्रिया। वन नेशन वन फैमिली, एक ही एजेंडा है कि हम इसमें काम करें। किसी भाई को कोई मसला हो, खुदा न खास्ता, हम हाजिर हैं। हम कोशिश करेंगे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम उनके साथ हैं। थाने का काम हो, कचहरी का काम हो, कहीं हो, कोई बिजनेस हो, हम उनके साथ खड़े हैं। सबसे अहम मसला है कि इंसानियत का। बरादरी हमारा एक मिशन है। अगर कोई और बंदा किसी बरादरी से हमारे साथ आता है, हम उसके साथ भी उसी तरह सलूक करेंगे जो हमारी मलक बरादरी का बताऊंगा। हम एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। सब बरादरी हैं, हमारी बरादरी हैं। जो भी लोग
हमारा एक ये जो हम काम कर रहे हैं, इसी तरह ये सारे लोग काम करें तो ये सारी कौम एक हो जाएगी। हम माइनस फार्मूले पे नहीं है, प्लस पे हैं। देखें गुजरांवाला में सरदार यासीन मलिक हॉस्पिटल है, मलिक अफजल साहब की फैमिली, मलिक शहजाद साहब बैठे हैं, इनकी फैमिली, लियाकत अली भट्टी साहब, मलिक ज़हीरुल हक साहब की फैमिली, और हमारे बहुत सारे फैमिलीज़ के दोस्त हैं जिन्होंने बड़ी कावश की, बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। ये बंदा खादम भी आपके सामने खड़ा है, 11 साल 100 के साल के काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आपके सामने है माशाल्लाह। 16 कनाल का हॉस्पिटल है, 8 कनाल कवर्ड एरिया है, 8 कनाल पे उस पर लॉन है या अदर, इंशाल्लाह उसमें कोई मेडिकल कॉलेज भी फ्यूचर में बनेगा। इसी तरह कोशिश आप भी अपने ताईं करें कि किसी का भला हो, भले में सारा कुछ है। मैं इसी अल्फाज के साथ थैंक यू वेरी मच। ज़हीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे बड़े बड़े लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, आपने मुझे चीफ गेस्ट बना दिया। सबसे पहले मलिक कासिम साहब का, मलिक शहजाद साहब का, हाफिज साहब का और अपने तमाम दोस्त और भाइयों का, मलिक साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मलिक नदीम साहब ने कहा कि यार इनके लिए वोट मांगा, कोशिश की तो बड़ी मुश्किल में आ गए। हाफिज साहब के लिए आपने कोशिश की, बताया नहीं। मलिक साहब दसिया करो ना, एक ही गल हुई, एक बट ने दूजे बट लिए वोट मंगया होवे तो एक दूजे को सद ही इंज ने वो बटा ते तुसी अल्लाह दे बंदे हो, साढ़े सिर चढ़ो। आप हमारे भाई हैं और आप मुश्किल में आए तो ये कैसे हो सकता है कि हमें पता हो और हम चैन से बैठे। आफा साहब, आज की तकरीब का जो लब्बे लबा है वो ये है, देखें अगर सदका खैरात अल्लाह ने आपको कोई हैसियत दी हो और ज़कात बांटें तो उसमें भी हुक्म ये है कि घर से शुरू करें। तो आज की तकरीब का, जैसे मलिक कासिम साहब ने भी कहा कि ये रफ़ा का काम सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत घर से की है। और जो मैंने देखा, नोट किया, जिस तरह मलिक साहब जो उनसे वो एक ट्रेनिंग देना चाहते हैं जिसमें बच्चियां घर बैठ के काम करें, दराज के साथ अटैच हों और जो बाहर के अदारे हैं उनके साथ अटैच हों, बच्चे काम करें। तो बेसिकली जिस तरह वो बांग्लादेश में एक बैंक है, इसी तरह मछली पकड़ने की तरबियत दी जा रही है, काम करने की तरबियत दी जा रही है। बहुत अच्छी काविश है। मैं समझता हूँ इस जो ज़माना आ रहा है, जो वक्त आ रहा है, उसमें मर्द तो काम करेंगे, औरतों को भी काम करना पड़ेगा अगर आपने दुनिया के शाना बशाना चलना है। नहीं तो फिर मलिक साहब जो इस वक्त हाल है ना मुल्क का, हमारे दोस्त यहाँ पे सारी तशरीफ़ फरमाएं, कोई PTI से हैं, कोई PMLN से हैं, कोई पीपल्स पार्टी से हैं, कोई और किसी जमात से हैं, लेकिन मुल्क की जो हालत है, मुल्क जैसे ज़ख्मों में चूर है, इसी तरह हर बंदा भी चूर है। इकनॉमिकली अगर यहाँ पे कोई शख्स कहता है ना कि मुझे परवाह नहीं है, तो यकीन जाने वो झूठ बोल रहे हैं। और खुदा न खास्ता जिस तरफ हम जा रहे हैं, जो मुआशी डिप हमने लेनी है और ले रहे हैं, जो नज़र आ रहा है, यकीन जाने ये शुरुआत है। आज से सिर्फ मलिक साहब 4 दिन पहले उठा के देख लें, लुडियाँ डाल रहे थे, IMF से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, IMF के पैसे आ गए। अब बिजली का रेट देखें आज ही, उन्होंने कहा कम से कम भी जो इस्तेमाल करेगा 43 रुपये। हम ये प्लाजे का बिल दे रहे हैं 64 रुपये पर यूनिट, और ये अभी कौन सा रुक गया है, ये $1.5 अरब और आएगा, वो कहेंगे फर्दर डिवैल्यू करें। लेकिन मुसीबत ये है कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि छोटी छोटी बात से खुश हो गए। मैंने एक बंदे को, आज सुबह मेरे पास एक शख्स तशरीफ़ लाए, शहर के बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मैं कहता हूँ किस तरह समझाइए कि वो उनको बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले मैं आपको और सादा तरीके से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें मलिक कासिम साहब और मैं, हम दोनों भाई हैं और एक ही इदारे में काम करते हैं। ये इदारे में काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, बैंक के कर्जे थे वो उतार रहे हैं और ख़र्च नहीं कर रहे इतने पैसे। ना घर की गाड़ी बदलते हैं, ना टाइलें बदलते हैं, ना कालीन बदलते हैं, ना खुले फल लाते हैं, ना पैसे देते हैं खर्चने के लिए ज़्यादा, लेकिन अंदर ही अंदर कंपनी की माली हैसियत बड़ी मुस्तहकम करते जा रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा
कर्जे उतरते जा रहे हैं, मतलब वो वर्क जो ज़ेरे ज़मीन होता है वो हो रहा है, नमूदो नुमाइश का भी काम नहीं हो रहा। अचानक मलिक साहब हट जाते हैं, उनकी जगह मैं आ जाता हूँ। मैं आते ही कारोबार की परवाह नहीं करता, कर्ज़ों की परवाह नहीं करता, सूद की अदायगी की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूँ गाड़ी बदलो, टाइल नई लगाओ, कालीन लाओ, घर में मुख्तलिफ फल लाओ, खाने पीने के लिए लिबास अच्छे से अच्छे दो, खाने पीने की अच्छी से अच्छी चीज़ें लाओ। सब मेरी तारीफ़ करते हैं कि वाह कमाल करता है यार, ये बड़ा देखो आंधी सारी काया पड़ती, बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा मेहनती है यार, इन्हें देखो कैसा। कासिम साहब तुसा दे बस ओ हो तुसा कीते ही कख नहीं, बच्चा देखो ज़हीर की ना काबल है। हालांकि जो असल काम करने वाला था ना वो मलिक कासिम साहब कर रहे थे। आज हम इस नहश पे पहुंच गए हैं कि कौम भी उनको पसंद करती है जो माल लुटाते हैं। हालांकि ये देखें बहुत सारी चीज़ें हम अपने घर के, ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों को कहें कि चलो यार एजुकेशन ले लेना, 25 साल के हो गए, अभी गाड़ी ले लो। वक्त होते हैं कभी डैम बनाने का, कभी सड़क बनाने का। इंडिया ने अभी जाके $350 अरब के जहाज ले लिए। देखिए ना, एक वक्त था, मोटरवे उन्होंने हमसे कई बात बनाई है, डैम उन्होंने हमसे पहले कितनी बना लिए। आज वो सऊदी अरब 180-85 अरब डॉलर का तेल एक्सपोर्ट करता है, वो IT एक्सपोर्ट करते हैं। आज जनाब आप देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आप गुजर लेने दें 15 साल, आप अमेरिका की बजाय चाइना और इंडिया जाया करेंगे बच्चों को, अगर इजाज़त देंगे वो आपको आने की। अव्वल तो वो आपको देख कर राजी नहीं है। आप उनकी ये फजूल सी फिल्में आ रही हैं पंजाबी, वो पंजाबी फिल्म में मलिक साहब उनकी नहरें देखें, ऐसे है जैसे झीलों के साफ पानी होते हैं। और हमारी जो सीवरेज फेंक रहे हैं, जो गंद फेंक रहे हैं, गलाजत फेंक रहे हैं, और माशाल्लाह फिर वो जैसे छोटी छोटी मिसालें बनी है ना कि जैसा मुंह वैसी चपेड़, जिस तरह के हम हैं उस तरह के हुक्मरान हैं। खुदा की कसम अल्लाह हम पे कोई रहम कर दे, अल्लाह को मुआवजा कर दे, अल्लाह को करम नवाजी कर दे। नहीं तो ये भूल है किसी शख्स की कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बहुत जायदाद है, मुझे परवाह नहीं है। जो जितनी ऊंचाई पे होगा उतनी चोट लगेगी। आज की तकरीब का मौजू कुछ और है, मैं बात किसी और तरफ ले गया। बहुत खुशी हुई यहाँ पे हाज़िर होके और आपकी इस कार खैर में, किसी काविश में, जहाँ आप चाहें मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी जान माल सब कुछ, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बात के मुस्तहिक हैं और इस हवाले से इनका किरदार जो है वो लायक तहसीन है कि आज के इस गए गुजरे दौर में, मटेरियलिस्टिक दौर में, ये लोग अपने तमाम तनदही के साथ अपने पर्सनल प्रायोरिटीज को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की खातिर जो है वो कोशा हैं। इनके लिए ट्रिब्यूट है भाई, आप तमाम दोस्त इन्हें बिल्कुल ट्रिब्यूट पेश करें। दूसरी बात, मलिक ज़हीरुल हक साहब ने दरिया को कूजे में बंद किया। माशाल्लाह इन जैसे इंटेलेक्चुअल जो हमारी बरादरी में उनका होना, ये हमारे लिए बायसे इफ्तिखार है। मलिक साहब की पहले भी मैं 1-2 दफ़ा गुफ्तगू सुन चुका हूँ, मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। तो आज भी उन्होंने साबित किया कि वो वाकई हमारे बड़े हैं, तो उन्होंने हमेशा बड़ों वाला किरदार अदा किया है। बाकी हमारे लायक जो खिदमत है, हम हाज़िर हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं अपने इस फोरम पर इस अज़म का इयादा करता हूँ कि देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। वो हम जब बचपन में हम थे ना, वो क्या कर, इकबाल का वो था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। उसका एक शेर है कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। यानी हमारा मंशूर और हमारा शिआर जो है वो यही होना चाहिए। वो एक बात है, वो शाहजहां ने मुमताज़ की मोहब्बत में आगरा का जो है वो महल जो है वो तामीर कर दिया। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मिसालें हैं कि किंग एडवर्ड था, एडवर्ड ने अपनी बीवी की मोहब्बत में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है वो तामीर किया। यहाँ पर हमारे गंगाराम की जो है वो मिसालें मौजूद हैं। यानी वो उनकी वो अगरचे दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन रहती दुनिया तक उसका नाम जो है वो रहेगा। और इसी तरह की यादगार हमने करनी है कि हमने इंसानियत की खिदमत को अपना शिआर बनाना है। मेरा प्लेटफार्म, मेरी मुकम्मल टीम, मलिक वकार साहब बैठे हैं, वकास भाई बैठे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बार के प्लेटफॉर्म पर कमो बेश 100 वकला को अपनी बरादरी को अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही इकट्ठा किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे पुरज़म हैं और इंशाल्लाह आप इस ऐवान की वसातत से हम ये अपनी पेशकश करते हैं अपने बड़ों को जितने बैठे हैं कि हमारी किसी भी मामले में कानूनी मुशावरत के मामले में अगर कोई नीडी है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई मुस्तहिक अफराद हैं, थाने से लेकर कचहरी तक, अदालतों तक, जहाँ तक जिस फोरम पर भी हमारी ज़रूरत है, हम हर तरह से बेलौस हाजिर हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर हैं। और आज के इस प्रोग्राम की वसातत से हम मलक बरादरी की MIM की एक फ्री लीगल एड कमेटी का भी जो है वो ऐलान करते हैं, जो कि इसी प्लेटफार्म के रूप में जो है वो चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबी सय्यदी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मालिक, हम सब के उठे हुए हाथ और फैली हुई झोलियाँ अपनी रहमतों से भर दे। हमारा मिल बैठना तो कबूल फरमा, तो हमारे दिलों की आखिरी नुक्कर तक हर चीज़ को जानता है। हमारा ये कार खैर, इसमें बरकतें अता फरमा, हमें सबको इत्तफाक अता फरमा, मोहब्बतें अता फरमा, ज़ुबान और दिल में जितनी नेक मुरादें हैं उनको पूरा फरमाओ। और बिलखुसूस आज के कार खैर में जो तूने सूरह अल-वाक़िया में हमारे लिए खुशखबरी अता की, हमें मुक़र्रबीन का दर्जा हासिल करने की सआदतमंदी अता फरमा। ज़ाहिर बातन सोचो ख्यालों में पाकियों का नूर अता फरमा। जिए तो तेरे दीन के लिए, मरें तो तेरे दीन के लिए। हमारे अपनों को, हुजूर की उम्मत को, बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा, सेहत कामिला आजला अता फरमा, खात्मा बिल ईमान फरमा देना। पाकिस्तान की, हुजूर की उम्मत की या अल्लाह मदद फरमा। तू मालिके कायनात है, बदबख्त और बदबूदार निज़ाम से हमारी जान छुड़वा। या अल्लाह, जिस दिन तूने हमें मुआफ़ फरमा दिया, ये बदबूदार निज़ाम से हमारी जान छूट जाएगी। हमें आमालुकुम उम्मालुकुम वाले या अल्लाह अमल की तौफीक ऐसी अता फरमा कि कोई जानशीन उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला हमें नसीब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हबीबी सय्यदी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि खान। चल आ रही। जिस वक्त मैं गुजरावाला में मौजूद हूँ, आज गुजरावाला में मलक इत्तेहाद मूवमेंट का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 2023 से 25 का उन्होंने अपना विजन अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश किया और उसको इम्प्रूव करवाया। और उसका इफ्तिताह 3 प्रोजेक्ट जिनका बाकायदा इफ्तिताह भी हुआ, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और मलक इत्तेहाद मूवमेंट के सरपरस्त आला मोहतरम मलक कासिम साहब और दीगर ओहदेदारान और सियासी और समाजी कारोबारी शख्सियत साहब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, मलक ज़हीर अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जी मलक साहब, आज की ये तकरीब जो आपने ये विजन दिया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए। हमारे जैसे कि आपने सारा प्रोग्राम देखा, हमने इंसानियत की भलाई के लिए सारा काम लोग हम इकट्ठे हुए ताकि हम एक अच्छा एक मैसेज दें लोगों को, दूसरों को, कि जो गरीब गुरबा बच्ची हैं, बच्चे हैं, उनकी भलाई के लिए कुछ काविश की जाए। इसमें हमने देखा कि आपने जो फीमेल हैं, खासकर जो नौजवान लड़की हैं जो पढ़ी लिखी हैं, घरों में बैठी हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम लेके आए हैं। उसके पीछे क्या वजह थी? नहीं, देखा कि हमारी जो एक नेशन जो है ना, एक तो अनएजुकेट है, हम इसको प्रमोट करना चाहते ताकि लोगों के बच्चों में ये शऊर पैदा हो कि वो कंप्यूटराइज सिस्टम में, ये IT में आए। हम थोड़ा सा ये करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला ये मज़ीद बढ़ता जाएगा। हमारी कोशिश है कि ये लोगों को इस चीज़ का पता हो कि घर बैठे भी कुछ कमाया जा सकता है, ताकि बच्चियाँ बेपर्दे बेरारवी का शिकार ना हो। ठीक हो। मतलब आपका तल्लुक चैम्बर से है, साहब का सदर भी थे, तो ये जो मलक मूवमेंट इत्तेहाद जो है, इसके जो रफाई अदारा है, इनका मकसद है, क्या आप अपने जो उस अदारे की सतह पे, अपने कारोबारी दोस्तों की सतह पे
इस मूवमेंट के लिए कोई अपना रास्ता बनाएंगे कोई आगे? देखिए, नेक काविश है, अच्छा काम है, और अच्छे काम के लिए चैम्बर हो या कोई भी अदारा हो, जहाँ पे अभी इनको चैम्बर की ज़रूरत नहीं है एज सच, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत हो तो हाज़िर है। इंशाल्लाह ताला पूरा तावन करेंगे, माली तावन करेंगे, दूसरा तावन करेंगे, अखलाकी तावन करेंगे। और ये भी जो काविश है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातर है। घर से शुरू करने वाली बात है कि पहले वो लोग जो अपने हल्का अहबाब में हैं, मुस्तहिक हैं, कोई रहनुमाई मांगते हैं, कोई डायरेक्शन चाहते हैं, उनको रोज़गार दिया जाए। जो ख़वातीन को इन्होंने टारगेट किया कि ख़वातीन से शुरू किया जाए, वो भी ये है कि मेल कमा रहे हैं छोटे घरों में, और वो जिसको कहते हैं ना पूरी नहीं पढ़ी, तो अगर ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं तो चलें वो उनको कोई ऐसा रोज़गार दिया जाए जो घर में बैठ के कंप्यूटर की मदद से वो पैसे कमा सकें। बहुत अच्छी काविश है। इसके अलावा ताकि वो किसी कार्ड होगा, किसी शॉप पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अभी वो हाफिज़ साहब के हैं कि लायर्स फोरम भी है, वो भी अवेलेबल है। और उन्होंने किया भी है। मलक बरादरी की इफलाह के लिए, इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे। और जो हमारा एक तबका है ना, जिसकी पढ़ाई कोई नहीं है, वो लोग जो परेशान हैं, MIM उनके लिए काम करते हैं। थाना, कचहरी, नादरा, पासपोर्ट, सिविल हॉस्पिटल, किसी जगह पे भी। और ये जो हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसमें इंशाल्लाह ताला जो सेफ कार्ड है ना, इसके ज़रिए हम मलक बरादरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। और बच्चियाँ जो घरों में पढ़ी लिखी बैठी हुई हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, हम उन्हें रोज़गार इंशाल्लाह 200 बच्चियों और बच्चों को रोज़गार आज से हम शुरू कर दें। जी बहुत शुक्रिया। नवीद भाई, नवीद साहब, आज का ये प्रोग्राम आपके सर पे दोस्त सजा रहे हैं कि आपकी काविशों से आज ये इतना बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें आपने अपनी तंजीम के प्लेटफॉर्म पे 2 साल का एक पूरा प्लान दिया और 3 प्रोजेक्ट का आपने इफ्तिताह भी किया। तो इसके पीछे क्या थ्योरी थी, कितना अरसा लगा इस तमाम प्लान करते हुए? इस प्लानिंग में कम से कम हमें 3 साल लगे। पॉकेट डिस्काउंट कार्ड है, इसके पानी है ये अब्दुर्रहमान वाजी साहब आगे हैं। ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो इसको लेटेस्ट जिद्दत में शिफ्ट करने के लिए हमने 2 साल मज़ीद लगाए, उसको पोस्टपोन किया और उसमें ऐड किए डिफरेंट इदारे। और मज़ीद हम करने जा रहे हैं मेडिसन में, फार्मेसी में, लैब में, फूड में, एजुकेशन में। तो वो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। मुगल महल में हम खड़े हैं, इनसे भी एग्रीमेंट है, ये हमें डिस्काउंट कार्ड के लिए देने लगे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है बच्चियाँ क्वालिफाइड हैं लेकिन रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में, तो हम चाहते हैं वो पर्दे में रह के गैर बंदों से मुलाकात ना भी करें, तो हम उनको प्लेटफॉर्म ऐसा देने जा रहे हैं कि होम उनके अकाउंट में डायरेक्ट दराज वाले अमाउंट भेजेंगे। बुनियादी जो आपके कौन से अफराद मेरे साथ डॉक्टर अरसलान भाई हैं और मलक इकराम साहब हैं। जी, मलक इकराम साहब उधर मसरूफ़ है मेहमानों में। तो हमारी 6 बंदों की टीम है। अब्दुर्रहमान वाजिद साहब तो वैसे ही बानी सेविंग डिस्काउंट में। तीसरा प्रोग्राम हमने इसलिए लॉन्च किया MIM पाकिस्तान ऑनलाइन इसलिए लेके जा रहे हैं कि मुझे बड़ी ज़रूरत है कि मैंने अर्जेंट जाना है। कोई मेहमान कहता है, उसको रिस्पेक्ट भी देनी है, वो कहता है भाई तुम क्या हो, क्या काम करने जा रहे हो। मैं कहता हूँ जस्ट क्लिक 1 वर्ड MIM Pakistan.com